सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 5.3 के ही प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, हम ये वाला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। -37, -33, -29 अनंत तक ये एपी है, लेकिन इस एपी के 12 पदों तक का ही योग हमें ज्ञात करना है। जी हाँ, 12 पदों तक का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं सीधे कॉपी पर, कैसे ज्ञात करना है देख लेते हैं। तो आ गए हैं अपनी कॉपी पर, देख लीजिए। सबसे पहले ज्ञात है लिखना है आपको। ए बराबर क्या ज्ञात है, तो -37 ज्ञात है। पहला पद ही ए कहलाता है। डी कैसे निकालेंगे ये आप लोग यहाँ देख लीजिए। डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब क्या करें आप, a2 का मान देखिए, दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है -33, तो -33 लिखेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस। इसके बाद फॉर्मूले में देखिए तो a1 लिखना है, तो a1 की वैल्यू देख लीजिए -37। a1 का मान -37 है। a1 मतलब पहला पद, तो -37 इसे ब्रैकेट में लिखा फिलहाल हमने। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो आपसे, नहीं तो डी का जो मान है वो गलत आ जाएगा। -33 आपने ऐसे ही लिखा, ये माइनस और ये माइनस जब ब्रैकेट खुला तो प्लस हो गया। अब प्लस और माइनस माइनस होता है, ये वाला प्लस और 33 वाला माइनस। तो दोनों संख्याओं को जब हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 33 में से 33 गया तो 4। बड़ी संख्या क्योंकि आपकी प्लस में है इसलिए आंसर प्लस में, तो डी का मान 4 आ गया। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -33 और फिर यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में आपको लिखना है -37। इसको हल करने के बाद अभी आपने देखा कि जब हमने इसे हल किया तो 4 आ गया। असल में 4 की वृद्धि हो रही है, इसलिए डी का मान 4 आया है, क्योंकि डी मतलब होता है सर्वांतर, दो पदों के बीच का अंतर। और क्या ज्ञात है आपको, क्योंकि इसने 12 पदों तक का योग ज्ञात करने को कहा है, तो n का मान भी हमें ज्ञात है। n का मान 12। जितने पदों का योग ज्ञात करना हो n के जगह पर आप उतना ही लिखेंगे, तो n बराबर 12। अब देखते हैं ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है 12 पदों का योग। तो ज्ञात करना है लिखेंगे आप और इसमें लिख देंगे 12 पदों का योग, या फिर डायरेक्टली आप S12 भी लिख सकते हैं। असल में हमें S12 ज्ञात करना है। अब क्योंकि हमें S12 ज्ञात करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चुकी के साथ चुकी का ये चिन्ह लगाना चाहिए और S12 का सूत्र लिखना चाहिए, मतलब Sn का सूत्र लिखना चाहिए। Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि Sn के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन जब प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है तभी आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें कि n/2 a + l ब्रैकेट में होता है। मैं इस सूत्र की बात कर रहा हूँ, ये आप तब लगाएंगे जब प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो। फिलहाल हमें प्रथम और अंतिम पद ज्ञात, प्रथम पद तो ज्ञात है लेकिन अंतिम पद ज्ञात नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे n/2 फिर 2a + n-1 ब्रैकेट में और बाहर d। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अब मान रख लीजिए। मान रखने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए जिसको या पढ़ा जाता है। अब क्या करें, आप इसका मान रखते जाएं। Sn की वैल्यू आपको नहीं ज्ञात है तो Sn ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद n की वैल्यू, अभी हमने देखा कि n की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, n की वैल्यू 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12/2 लिखेंगे। अब देख लीजिए ब्रैकेट के भीतर 2 गुना a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -37। तो क्योंकि माइनस में है इसलिए मैं छोटा वाला ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। फिर प्लस है तो प्लस लगाएं। अब n की वैल्यू अभी हमने देखा था 12 है, ब्रैकेट लगाएं और 12 - 1, और d की वैल्यू हमने यहाँ निकाला था देखिए 4, तो इसे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर दें। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें Sn को दोबारा से आप ऐसे ही लिख दें, या फिर ये स्पेस आप खाली भी छोड़ सकते हैं और यहाँ बराबर के सामने बराबर लगा सकते हैं। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 को जब हल करेंगे, भाग करेंगे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। और ब्रैकेट के भीतर अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या हल हो सकता है। तो 37 और 2 का हम लोग आपस में गुना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि क्योंकि 37 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो आप गुना कर लें इसका, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। ये जो 74 आया वो 74 जो आया ये माइनस में आएगा। प्लस 12 में से 1 घटा लीजिए तो 11 गुना 4, जब ब्रैकेट हटेगा तो उसके जगह गुना आ जाएगा। आप डायरेक्टली इसका 11 का 4 से गुना करके 44 भी यहाँ लिख सकते हैं, तो इससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा।
फिलहाल मैंने क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको तो मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर लिख कर किया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एस एन ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, बराबर 6 फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को हल करना चाहिए। और ब्रैकेट के भीतर भी आपको 2 चिन्ह दिख रहा है, गुना और प्लस, तो पहले आप गुना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के भीतर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं -74 प्लस 11 चौके 44। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। एस एन ऐसे ही लिखा जाएगा और 6 ब्रैकेट खुलेगा तो गुना हो जाएगा और इसको हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 आपको घटाना होगा 0, 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो ये वैल्यू माइनस में रहेगा। जी हाँ, ये माइनस में रहेगा। अब देख लेते हैं एस एन की वैल्यू क्या आता है। एस एन ऐसे ही लिखें आप, बराबर इसका गुना कर दें तो 6 या 18 मतलब माइनस का 180, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का 180। याद रखें, अगर आपने कहीं पर माइनस प्लस की गलती की तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए सावधानी से करें, माइनस प्लस की गलती ना करें। तो योग आ चुका है, फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं। अतः हमें कहा था कि योग बताइए, तो हम बता सकते हैं कि अतः समांतर श्रेणी का योग, अतः समांतर श्रेणी का योग -180 है। ये फाइनल आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ आया या नहीं, और अगर नहीं आया तो कौन से स्टेप में क्या दिक्कत आ रही है आप मुझे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।